कोरोना वायरस वबा के बाद भारत में होने वाले ये पहले इंतखाबात हैं। वबा की शदीद लहर के दौरान मरकजी हुकूमत और उत्तर प्रदेश में रियासती हुकूमत की कारकर्दगी, बढ़ती हुई बेरोजगारी जैसे माशी मसाइल से निपटने में नाकामी हुक्मरान जमात बीजेपी के लिए चैलेंज बनकर सामने आए हैं। देखिए, नतीजे तो हम चाहते हैं कि भाजपा इस देश से साफ हो जाए, क्योंकि भाजपा हमारे लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा नहीं है, बल्कि जनता के जो उम्मीदें हैं उसके लिए भी खतरा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल के बावजूद बीजेपी की हिमायत अब भी मौजूद है। देखो, पार्टी को तो सपोर्ट हम इस टाइम पे बीजेपी को ही कर रही है और योगी सरकार जो नंबर 1 पे है, बाकी तो और सब घास कूड़ा ही चल रहा है, खड़खड़ाते हैं, उनके बस का कुछ नहीं है। उम्मीद क्या है, दूध खोलता है तो योगी तो बनना ही बनने है। हमें तो अभी नहीं मिला कुछ भी, बाकी हमें मिले या ना मिले, लेकिन हमारे दिल से यही है कि योगी सरकार आनी चाहिए। भारत की लगभग 1.4 अरब की आबादी इसे दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनाती है, लेकिन औसतन 29 साल की उम्र के साथ ये आलमी सतह पर सबसे कम आबादी वाले मुल्कों में से एक है। इस तबके के लिए मुलाजमतों के मौक़ों का मामला अहम इशू बन जाते हैं। रेल बेच दिया, एरोप्लेन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, वाटर पोर्ट्स बेच दिया, सड़क बेच दिया, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो इस देश के सबसे बड़े पिलर्स रहे हैं इकोनॉमी के, उसको आप बेच दे रहे हो। तो इसकी सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन इन चुनावों में दिखेगा भाजपा को। हमसे बात करने वाले तलबा के लिए मजहबी बुनियादों पे सियासत करने का रुझान भी बाइस तशवीश है। यूपी में बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है बीजेपी की, तो नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ यूपी इलेक्शंस बट ओवरऑल हाँ हो सकता है कि वो लोग जीत जाए। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो लोग बहुत ज़्यादा हिंदुज़म को वो कर रहे हैं। ठीक है, एक इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हिंदू हैं, प्रोटेक्ट करना चाहिए उन्हें, बट वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो आप एक चीज़ को इतना ज़्यादा फेवर नहीं कर सकते। कम्युनिज्म हिंदू मुसलमान करके लोगों को डिवाइड करते रहो, नफ़रत फैलाते रहो, जैसे महिलाओं का आज़ादी छीन लेते हैं, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पे। मुस्लिम महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, किसके साथ घूमेंगे, नूडल्स खाएंगे, जीन्स पहनेंगे, मजाक बन गया है। और 70 साल में जितना आज़ादी हमने छीना, 5 साल में उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। माहिरीन समझते हैं कि इन इंतखाबात में अगर बीजेपी हुकूमत अपनी बरतरी बरकरार रखने में कामयाब रहती है तो 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात के लिए इसका रास्ता हमवार हो सकता है। ऑब्वियसली हम सबको पता है मोदी बहुत अच्छे ओरेटर है, तो वो जैसा बोलते हैं वो बहुत अफेक्ट होता है। तो जो पोलराइजेशन उन्होंने 2014 से करी है और 2024 तक, अब तो लोगों को देखकर लगता है कि मे बी इसके चांसेस है। मतलब मुझे लगता है अभी 10-15 साल और बीजेपी आएगी। रियासत यूपी में वोटिंग का 7वां मरहला 7 मार्च को होगा, जिसमें 54 हलकों में वोटिंग होगी। वोटों की गिनती और नताइज 10 मार्च को होंगे। जुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली।